हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की। EMRS में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आती हैं। 2023 में भी आई थी, करीब 800 वैकेंसीज थी। बहुत सारे बच्चों ने पेपर भी दिए थे, पास भी किए थे, ज्वाइनिंग भी हो गई है, सैलरी भी आ रही है। ठीक है, 2025 में फिर से हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। सो दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिए, जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है और 120 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, इतना जान लेते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन। रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। उसके बाद 10 नंबर में आता है आपको पॉस्को एक्ट और चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट जो होते हैं, ये 10 नंबर में आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आता है 30 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 3 आपको चुनने होते हैं। 10 नंबर की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 10 की रीजनल लैंग्वेज, तो 30 नंबर के हो जाते हैं। और आपको ये जो तीनों पार्ट हैं ये 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज दी हुई है, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती तो आप हिंदी या इंग्लिश भी चुन सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.25 की। ठीक है, आप यहाँ पे इसको फुल सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आएंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, तो रीजनिंग में आएंगी पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे। एंड ICT पेपर बहुत इजी होता है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है। बस आपको तैयारी थोड़ी अच्छी करनी है, बाकी पेपर इजी आता है। अब समय के साथ पेपर का लेवल क्या होता है ये तो हम सभी को पता है कि जब पेपर बढ़ता जाता है तो उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट टाइम था 2023 में, तो पेपर अच्छा था, इजी था। नेक्स्ट है ICT, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड shortcuts and their uses, important computer terms and abbreviations, computer networks, cyber security and internet. नेक्स्ट है POSCO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स। अब इसमें से आपको कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं, देखिए। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, फर्स्ट तो ये हो गया। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स 2020। नेक्स्ट है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। नेक्स्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। नेक्स्ट है यहाँ पे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RT के बारे में भी पढ़ना है आपको। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी पढ़ना है। चाइल्ड पॉलिसी भी पढ़नी है। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन भी पढ़ना है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ना है। जेंडर रेशियो पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है आपको। हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड inventories of hostel, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female student, ensuring cleanliness hostel premises, record management of children। ये सब कुछ आपको सीखना है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, क्लीनली यानी सफाई कैसे रखनी है, सिक्रेशन कैसे करना है मेल और फीमेल का, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, जिसमें ग्रामर है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर जनरल हिंदी दिया हुआ है, जिसमें आपको संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और
बाकी प्रश्न है। देखिए रीजनल लैंग्वेज में आप कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं और इसका भी सिलेबस दिया हुआ है। ये बहुत सारी है इसलिए मैंने इसका सिलेबस इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आप हिंदी और इंग्लिश भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये था हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। ये इतना सिलेबस है जो कि आपको हॉस्टल वार्डन के लिए तैयार करना है। एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता चल गया, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, तो उस हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द टॉपिक।